या जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? क्या पूछते थे? अरे बोलो तो, या जन्म में देगा कि अगले जन्म में? अगर अपन होते तो क्या करते? उधार पैसा ले लेते और क्या कहते? अगले जन्म में देंगे। कौन ने देखा अगला जन्म? सेठ जी बोले सब ले लेकर जा रहे हैं, और कोई कहता अगले जन्म में देंगे, कोई अगले जन्म में देंगे। आओ ले जाओ, सेठ जी ले जाओ। एक चोर ने विचार करा, सेठ जी के पास ऐसा कितना पैसा जो सेठ जी उधार देता और कहता या जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा। और चोर ने सोचा चलो अपन भी ले लेते, अपने झूठ बोल के कि अपने बेटे की शादी है, सेठ जी पैसा उधार दे दो, अगले जन्म में दे देंगे और सेठ जी की तिजोरी देख लेंगे, रात को जाके माल चुरा लाएंगे, फायदा। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है सेठ जी। सेठ जी ने कहा ले जाओ पैसा। कितना चाहिए? 5,000 रुपये। हाँ ले 5,000। या जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? अगले जन्म में देंगे। दे दो। अंगूठा लगवा लो, अंगूठा लगवा लो। चोर ने तिजोरी देख ली, चोर गया, रात को वापिस आ गया। जहां पर सेठ जी की भैंस बंधी थी, बहुत सारी भैंस, वही भैंस के तबेले में, भैंस के ग्वाड़े में वो जाकर छुप गया। रात होगी तब सेठ जी के घर में चला जाऊंगा। रात को 12 बज गई। ये चोरी करने के लिए सेठ जी के घर में जा ही रिया था। इतने में सेठ जी के यहाँ बहुत सारी भैंस बंधी थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, जी जी तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? भैंस ने कहा मुझे 3 महीने हो गए। तो मैं 4 साल से दे रही। अच्छा। अगली भैंस से पूछा तू कितने साल से दूध दे रही है? मुझे 8 महीने हो गए। फिर अगली भैंस से पूछा तू कितने महीने से दूध दे रही? मुझे 1.5 साल हो गया सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। अच्छा, पर एक बात समझ में नहीं आती, हम सेठ जी के दूध क्यों दे रहे हैं? तो इतने में एक बूढ़ी भैंस ने कहा ये सेठ बड़ा चतुर है, उधार पैसा देता है और पूछता है या जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। हमने कहा था अगले जन्म में देंगे, अगले जन्म में भैंस बन के आए हैं और दूध निचोड़ निचोड़ के सेठ जी को दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। भैया कई लोगों को लगता है उसने मेरे 50 रुपए ले लिए, उसने मेरे 100 रुपए ले लिए, वो मेरे इतने रुपए खा के भाग गया। समझ लेना अगले जन्म का हिसाब पूरा कर रहा है। अगले जन्म तुमने उसके खाए थे वो, अरे बोलो तो तुम्हारे खा। शिव पुराण कहती है अगर हमको किसी ने एक गाली भी दी है ना तो ये गाली भी अभी की नहीं है, पूर्व की है। ना जाने सुजानपुर वालों आपने कौन सा उस जन्म में पुण्य करा था जो इस जन्म में सावन के महीने में शिव पुराण सुनने को मिल रही है। ये कृपा है उसकी, उस समय का पुण्य। भाई वो भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर पटका था और भीष्म पितामह ने कहा था कृष्ण से, हे कृष्ण मैंने जितना भजन करा, जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा, जितना मैंने पुण्य करा इतना तो किसी ने भी नहीं करा होगा, फिर मुझे इस बाणों की सैया पर क्यों पटका? कृष्ण कहते हैं पितामह 48 जन्म पहले तुम एक राजा थे, हाँ तीरथ जा रहे थे, हाँ फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं, बीच में एक बड़ा सा सांप आ गया। मैंने सैनिकों से कहा उठाकर एक साइड करो और हम चले गए। कन्हैया कहते हैं भीष्म पितामह तुम्हारे सैनिकों ने उस सांप को उठाकर
बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया, कांटे चुभ गए, सांप तड़प तड़प के कांटों में मर गया। और आप कहते हो कि मैंने पुण्य करा था। 48 जन्म पहले जिन कांटों की झाड़ियों में तुमने सांप को पटकवाया था, उसी कांटों की झाड़ियों में आज तुम पड़े। कर्म का भोग है। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, हर कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना, मत डरो, शंकर से नहीं डरना, मत डरो, देवी देवताओं से नहीं डरना, मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो, संतों से नहीं डरना, मत डरो, पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। और शिव पुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये कर्म का ही तो भोग था जो माता सीता वन में गई। ये कर्म का ही तो भोग था जो माता सीता रावण की कैद में रही। क्यों? क्योंकि माता सीता ने बचपन में 4 साल की आयु में अपने बाबा के बगीचे में, जनक जी के बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया को देखा। इतनी सुंदर चिड़िया, माली को बुलाकर जाल बिछवाकर पकड़वाया, पिंजरे में कैद कर दिया। चिड़िया ने भी श्राप दे दिया, मैं पड़ी हूं पिंजरे में, तुझे भी पड़ा रहना पड़ेगा। कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। बहुत अच्छा करिए। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति सुजानपुर पंजाब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सत्कर्म की मार्ग पकड़ी है, शिव महापुराण की मार्ग। भागवत तो बहुत सुनने को मिलेगी, और तुम्हारे सुजानपुर में हो भी गई होगी 2-4 हुई कि नहीं हुई? भागवत तो कई बार टीवियों पर भी सुनने को मिल जाएगी, भागवत तो हर जगह पर श्रवण करने को मिल जाएगी, पर शिव महापुराण नहीं मिल पाए, बहुत कठिनता में प्राप्त हो। बहुत कठिन। चंचुला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी, ये धर्म पत्नी नहीं है, केवल पत्नी। पति धन ला कर देता था, ये कभी सत्कर्म में नहीं लगाती थी। कभी पति से नहीं पूछा इसने कहां से लाए हो, इतना पैसा कहां से आया, कभी नहीं पूछा। पति चोरी कर लाता, इसको देता, पति बेईमानी कर लाता, इसको देता, पति यहाँ वहां से लाता, इसको देता, ये ला कर रखती जाती, खूब खाती पीती एंजॉय करती, पर पति से कभी नहीं कहती कि तुम सत्कर्म करो, तुम धर्म करो, तुम कुछ दान करो, तुम पुण्य करो, कभी नहीं कहती। एक दिन पति मर गया, बिंदुक मर गया, और बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत बन गया, भूत बन गया, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं कर रहा था। शास्त्र कहता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। कभी मोक्ष नहीं। कौन कौन? पहला कौन है? जम के बोलो। पानी में डूबकर मरा हुआ, मुख से बोलो तो सही, बोलो। पहला कौन है? पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति को मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। इनको मोक्ष नहीं, ये तरते नहीं। और बिंदुक जो मरा, बिंदुक जो मरा, अरे भागवत जी में भी तो लिखा है, वो धुंधकारी स्त्रियों ने उसका गला दबा दिया। सुनिए भागवत जी, धुंधकारी के मुंह में अंगारे रखकर बेलन से ठोस दिए, मरा तो क्या बना था? प्रेत।
प्रेत योनि में चला गया। कथाइयां भी वही कह रही है। बिंदु को मरा, पानी में डूब कर मरा, प्रेत की योनि में चला गया, भटकता रहा, चंचुला विधवा हो गई, बेदब्बे हो गई। चंचुला देवी रो रही। कुछ ही दिन निकले, गांव के लोग मिलकर काशी जा रहे थे, वाराणसी, बनारस, काशी जा। और चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम्हारे पति तो है नहीं, तुम अकेली हो, क्या करोगी गांव में? चलो थोड़ा भजन करना, थोड़ा गंगा जी नहाना, चलो काशी। आप लोग गए हो कभी? काशी गए हो? चलो काशी। चंचुला देवी काशी को चली। इसने सोचा अब जा तो रही हूं काशी, पर कभी मैं आज तक कोई मंदिर में दर्शन वर्शन करने तो गई नहीं, चलो वहां पर साड़ियां अच्छी मिलती है, खरीद लेंगे। कई लोग जाते हैं। अभी हमने देखा कई लोग अमरनाथ से आ रहे थे तो जम्मू के स्टेशन पे बैठे थे, सबके पास में इतनी बड़ी बड़ी सेब की पेटी आती है, एप्पल, सब इतनी बड़ी बड़ी पेटी। और ऐसे ही वैष्णो देवी गए, अभी यार वैष्णो देवी दर्शन करके आ रहे हैं, वहां भी देखा भवन में ऊपर दरबार में भीड़ कम थी, नीचे मार्केट में इतनी भीड़, कोई साल खरीद रिया, कोई कम्बल खरीद रिया, कोई ये खरीद रिया, कोई वो ही खरीद रिया, सब खरीदने वाले। चंचुला देवी ने सोचा चलो चलें, दर्शन तो करेंगे, देखा जाएगा। बनारस में साड़ी अच्छी मिलती है, काशी में वो खरीद लेंगे। और चंचुला देवी काशी पहुंची और काशी में पहुंचते, और काशी अभिमुक्त नगरी है। कौन सी नगरी? अभिमुक्त। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक नगरी ऐसी है, काशी, जो कभी नष्ट नहीं होती। सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, और कलयुग में भी काशी। अभिमुक्त नगर। अच्छा कभी कभी विचार करो, कभी सोचना थोड़ा सा कि अभिमुक्त नगरी काशी, जिसको अभिमुक्ता कहा गया, जो अजर और अमर है, ये वही भूमि है काशी की जहां पर भगवान शंकर से माता पार्वती ने 2 वर मांगे थे। माता पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती क्या चाहिए? पार्वती ने कहा पहला वर दीजिए महाराज, जो पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी कितना भी झगड़ा कर ले, और पति झगड़ कर भले दुकान चले जाए, पर आते से पूछेगा क्यों तेरी मम्मी कहाँ है, तुरंत पूछेगा। ये शंकर जी का वर है कि पति पत्नी में झगड़ा हो तो पार्वती ने वर मांगा कि दोनों में प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। गुरु मंत्र तुम दोगे। शंकर जी ने कहा पार्वती ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। पार्वती कहने लगी नहीं महाराज, गुरु मंत्र तो आपको ही देना पड़ेगा, आप भर दीजिए। पार्वती ने बोला, शिव जी ने मना कर दिया, पार्वती ने भोजन करना बंद कर दिया।
भोजन ही नहीं करे माता पार्वती बेटी। रोज तो शंकर जी का नाम जपती थी, आज तो मायके का नाम जप रही। बैठ गए। शंकर भगवान ने कहा भूखी रहेगी, अच्छा नहीं लगे, कुछ खा ले। बोले ही नहीं पार्वती, चुप चुप, मुझे वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती, तू मांग रही है, मैं वर देता हूं। काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी बोली आप मंत्र दोगे पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है। माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने कहा तू बता क्या चाहती है। पार्वती जी ने कहा ठीक है आप एक काम करना, काशी में मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और उस कान को मोड़ देना, मेरे को दिख जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी नियम है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। आज भी नियम। भारत की भूमि पर केवल एक काशी ऐसी है जहां पर भगवान शंकर काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र देते हैं, इसलिए काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। अच्छा, पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ, पहले हमने भी सोचा कि ऐसा कोई होता है क्या कि मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए। फिर एक बार काशी में माहेश्वरी भवन में कथा थी, कर्नाटक की वाशी महिला मंडल की ओर से कथा करने गए। तो हमने बच्चों से कहा चलो रे जरा चल के तो देखिए, शिव पुराण में लिखा है कि काशी में मरने वालों का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। अपने यहाँ पर गाड़ियां ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं। वहां लोग अर्थी ले लेके भागते हैं जल्दी जल्दी मुर्दा जलाने। हम गए मणिकर्णिका के घाट पर, बहुत सारे मुर्दों की लाइन लगी थी, बहुत सारे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया इसका मुंह देखना है। उसने पूछा आप इनके रिश्तेदार हो? हमने सोचा भैया अब मर तो गया, देखा जाए तो ऊपर जाएगा, इसकी आत्मा अपनी आत्मा सब रिश्तेदारी। तो हमने कहा हो भैया हम इसके रिश्तेदार, मुंह तो दिखा दो। जो मुंह खोल के दिखाया तो उसका तो कान टेढ़ा ही था ही नहीं, सीधा की सीधा कान। हमने कहा शिव पुराण में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता। हमने कहा हो सकता है अगला एक और मुर्दा देखो, अगले गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए। हमने उससे पूछा इसको देख लेने दो भैया, उसको देखा तो उसका सीधा कान टेढ़ा। और आगे गए और आगे गए तो उसका कान सीधा था। हमने सोचा किसी का कान टेढ़ा किसी का कान सीधा, ये कहाँ की रीति है। हमने सीधे कान वाले से पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है? कि हम काशी से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहां से अंतिम संस्कार करने यहाँ आया। अच्छा, अब जिसका टेढ़ा कान था उससे पूछा भैया ये कहाँ का है? तो कहा हम काशी में इस कॉलोनी में रहते हैं और 12 नंबर वार्ड में हमारा रहना है, हम मुर्दा वहां से लाए। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा होता है, काशी से बाहर वाले का कान सीधा ही रहता। मतलब शिव पुराण सत्य कहती है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। अब बताओ 33 करोड़ देवी देवता में कोई ऐसा देवता है जो मरने वाले को गुरु मंत्र देता? अरे बोलो तो है कोई? केवल एक। अब तो बोल दो कौन? महादेव, मेरा शंकर।
मेरा मरने वाले को भी गुरु मंत्र दे। मार्कंडे बाबा को मरना है 5 वर्ष की आयु में, और माता पिता ने कह दिया कुछ मत कर, जो भी मिले उसके चरण छू, प्रणाम कर, आशीर्वाद ले। मार्कंडे जी 4 वर्ष की आयु से बचपन से ही लोगों के पांव पड़ते। शाम का समय था, शंकर पार्वती निकल के जा रहे थे, वृद्ध के रूप में, बूढ़े के रूप में भोलेनाथ और बुढ़िया के रूप में माता पार्वती। मार्कंडे भगवान पहचानते ना जानते, नहीं पहचानते थे तो भी पांव पड़ ली। जरूरी है कि पहचान हो तभी पांव पड़ लिए। इतने में शंकर जी ने कह दिया आयुष्मान भव, के चले गए। यमराज बंदी बनाने आया जब 6 वर्ष की आयु में मार्कंडे जी को मरना था। यमराज नीचे आए, जैसे ही यमराज आए उतने में ब्रह्मा जी ने यमराज को ऊपर बुलाया, इधर आ पहले, तुझे मालूम है किसका बंदा? किसका? शंकर जी। पहले उससे पूछ किया कि ले आऊं, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है, सबको तो लेके जाता हूं, इसको भी ले जाऊंगा। शंकर भगवान ने वर दिया है आयुष्मान भव, उनसे तो पूछ ले। भोलेनाथ जी के पास गए, महाराज ये मार्कंडे भगवान की उम्र 6 वर्ष की, इनको मरना है, क्या करूं? शंकर भगवान बोले अगर उम्र है तो लिया जा। नहीं ले तो हूं, परंतु तुमने आशीर्वाद दिया है आयुष्मान भव होने का। शंकर जी बोले मैंने कब आशीर्वाद दिया, मेरे को तो कहीं मिला ही नहीं वो। इतने में पार्वती जी बोली तुम दिन भर नशे में रहते हो ना, इसलिए तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। अपन दोनों घूमने गए थे, याद है? शंकर भगवान बोले हाँ याद है। अपन दोनों जब घूमने गए थे, बीच में मार्कंडे जी मिले थे, और मार्कंडे जी ने अपने को प्रणाम करा था। तुम चिलम के नशे में ऐसे थे, तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। अब शंकर जी बोले मैं तो नशे में था, क्या करूं? पार्वती बोली भले नशे में थे तो भोलेनाथ, कि उसकी जगह पे भेरू जी दादा बन गए थे। आशीर्वाद दिया है तो निभाना पड़ेगा, मार्कंडे अब नहीं मरेगा। शंकर भगवान ने यमराज से कहा दूसरे को उठा ला, उसको छोड़, उसको छोड़। इतनी कृपा है भोलेनाथ। 33 करोड़ देवी देवता में केवल एक शंकर पार्वती हैं जो रोज घूमने जाते हैं। प्रतिदिन शाम होते से ही अपनी गाड़ी उठाई और घूमने निकल गए। अच्छा लक्ष्मी जी की तो, लक्ष्मी जी को बहुत जलन होती थी शंकर पार्वती। लक्ष्मी जी को पार्वती से इसलिए जलन होती क्योंकि भगवान विष्णु तो लक्ष्मी को कभी घुमाने लेके जाते ही नहीं थे, और शंकर जी तो रोज प्रतिदिन रोज की रोज चले। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा वो देख लो, जैसे आप भी बोलती होगी ना कभी कभी, देख लो वो शंकर भगवान रोज पार्वती को घुमाने ले जाते हैं और तुम मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा अब लक्ष्मी लेके तो चले जाऊं, पर तेरे साथ इतना फैला रहा। तो लक्ष्मी जी बोली क्या शंकर जी के साथ पार्वती के साथ कोई फैला रहा नहीं है? काय का फैला रहा? उनके घर में तो ताला लगाने की भी जगह नहीं, शमशान में तो रहते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं, दरवाजा ही नहीं है। तो उनके यहाँ कोई सामान ममान नहीं है कि सामान होता तो ताला लगाते। घर में कहीं का घुस के तो बताए, अंदर बैठे बब्बा जाए कोई अंदर। अब जिसके घर में ना तिजोरी हो, ना अच्छा मकान हो, ना अच्छे कपड़े हो, ना चप्पल जूता हो, ना कोई रकम हो, तो उनको क्या चिंता? दरवाजा खुला छोड़ दिया, चल दिए घूमने। और मैं देर से क्यों लक्ष्मी, चल अपन घूमने चले तो 2 घंटा तक तो अलमारी में ताला लगाएगी, फिर 1 घंटे तक
डेंटिंग पेंटिंग करेगी, इसके बाद आके गरुड़ पे बैठेगी तो भी दौड़ के जाएगी, रुमाल तो भूल गई, फिर रुमाल लेके आएगी, उसके बाद बैठेगी, फिर चलेगी, जब तक तो रात ही हो जाएगी। शंकर पार्वती अलमस्त, ना किसी के लेन में ना किसी के देन में। रोज नंदी को उठाया और कोई तैयारी जा। अलमस्त। शंकर जी जैसा कोई का परिवार भी नहीं होगा, इतना बड़ा परिवार। भगवान विष्णु के कितने बच्चे, ब्रह्मा जी के कितने बच्चे, और शंकर जी के कितने? 13 बच्चे। किसके? भगवान भोलेनाथ। कितने लड़के? 7 तो लड़के थे। कितने? और 6 लड़कियां। किसकी? अरे अब तो बोलो। शंकर भगवान। केवल एक ही देवता था जो दादा भी बना, पर दादा भी बना, नाना भी बना, पर नाना भी बना। शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी की लड़की संतोषी, ठीक है, और संतोषी के 2 अमोद और प्रमोद। अब सोचो, नाना दादा नाना सब बने, इतना बड़ा परिवार किसका होगा? अपना घर में अपन 4 बहुएं 4 बेटा होए तो घर माथा पच्ची हो जाए, है? इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार, सबसे बड़ा परिवार शंकर और पार्वती का। पर किसी की हिम्मत नहीं कि कोई बहू अपशब्द कह दे, कोई बहू ताना दे दे। शिव पार्वती का परिवार अपन कथाओं में सुनेंगे रोज। शंकर जी के परिवार के कभी कोई बेटे का कथा आएगी, कोई बेटी का चरित्र आएगा। शंकर भगवान के साला साली कितने सारे, सब सुनेंगे। अब शंकर की कथा कह रही है बाबा। चंचुला देवी काशी में घूमने गई, एक जगह पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, पुराण सुनने बैठ गई। पुराण सुनी और गंगा में नहाने जाती है। चंचुला देवी ने विचार कर लिया, अब मुझे शरीर रखना नहीं है। गंगा से निकलकर बाहर आई, घाट पर बैठी और गंगा मैया से विनती करी, हे माँ, मुझे संसार में रहना नहीं है, मुझे शंकर के धाम जाना है। और उसी समय गंगा की लहर आई और चंचुला देवी को बहाकर ले गई। चंचुला मर गई, मरकर चंचुला देवी के प्राण गए और चंचुला माता पार्वती की सहेली बन गई, क्योंकि काशी में मरी थी। माता पार्वती की सहेली बनकर कैलाश पर रहने, अब कैलाश पर रह रही। एक दिन माता पार्वती जी से चंचुला ने कहा, मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा है, उसका उद्धार नहीं हुआ, आप बताओ मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? तो क्या काम कर? पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा करवा, शिव पुराण की कथा होगी, तेरा पति तर जाएगा। शिव पुराण की कथा करवाऊं किससे? तो कहा, नारद जी के पास जा। देवर्षि नारद जी के पास पहुंची। जैसे ही नारद जी के पास में चंचुला पहुंची, नारद जी से कहा, नारद मुझे शिव पुराण सुनना है। नारद जी बोले, मैं तो कथा कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो श्राप लगा। नारद जी को श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तू एक जगह पर नहीं टिक सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा होता। कई लोग कथा में आकर बैठते हैं, थोड़ी देर बैठे फिर चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते, फिर आ जाते। समझ जाना, इनको श्राप लगा है नारद जैसा। जाते नारद जी को श्राप था, एक जगह पर नहीं बैठ सकते। नारद जी बोले, मैं कथा नहीं कह सकता, मेरा मित्र है, तुम रुका, वो कथा कह दे। तुम रुका? हाँ, ये तुम रुका कहाँ रहेगा?
तुमरुका जी को बुलाए। कभी आप लोगों ने तुमरुका जी का दर्शन करा? कभी दक्षिण साइड में जाओगे तो दक्षिण में शंकर जी के मंदिर के बाहर दो मूर्तियां मिलती हैं। एक नारद जी की बीणा ली हुई, एक नारद जी जैसी घोड़े का मुंह लगा है और बीणा हाथ में रखी है, वो तुमरुका जी है। क्या नाम है उनका? तुमरुका। जम के बोलो, जम के बोलो, तुमरुका। शास्त्र कहता है जिस नारी की डिलीवरी हो रही हो, बच्चा हो रहा हो और डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन से होगा, उस नारी को हाथ में गुड़ लेकर थोड़ा सा गुड़ ले लो, 5 डली, और तुमरुका जी का 5 बार नाम लेकर नारी को एक एक डली गुड़ की खिला दो। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी उसकी। तुमरुका जी के नाम कितनी प्रामाणिक। जिस नारी का गर्भ बार बार गिरता हो, जिस नारी के गर्भ नहीं ठहर रहा हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, बार बार गर्भ गिर जाता हो, 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, 3 महीने का गर्भ उठेरा फिर गिर गया, उस नारी को एक नारियल के ऊपर उसकी हाइट का, उसकी साइज का एक लच्छा जानते हो, नाड़ा, मौली जो हाथ में बांधते हैं, लाल धागा, वो लाल धागा उस नारी की हाइट का लीजिए, तुमरुका जी के नाम से नरियल पर लपेट दीजिए और लपेट कर शंकर जी के मंदिर में तुमरुका का नाम लेकर रख दीजिए। उस नारी का पूरा गर्भ ठहरेगा और बच्चा भी स्वस्थ होगा और नॉर्मल होगा। इतना नाम का प्रताप है तुमरुका। फिर से बोलिए, जम के बोलो, तुमरुका। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, जिन्होंने शिव पुराण की कथा को बांचा है, शंकर जी की कथा के जहां जहां पर व्याख्यान है, जैसे त्रिजुगी नारायण, आप लोग गए हो कभी? जहां पर शंकर और सती का विवाह हुआ था। सती और शिव की शादी हुई थी केदारनाथ जी से 12 किलोमीटर नीचे, गौरी कुंड से 6 किलोमीटर आगे। शिव और सती के विवाह की अग्नि आज भी वहां पर जल रही है। सती माता 7 जगह पर फेरे करते समय रुकी थी। वहां पर 7 कुंड बन गए थे। जिसको बड़ी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, 7 कुंड का जल, जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ है, वहां से 7 कुंड का जल एक बोतल में भर कर ले आओ, कैंसर के मरीज को मात्र 12 दिन तक पिलाओ, वो 12वें दिन पीते पीते स्वस्थ हो जाएगा। फिर जाकर आपको कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जरूरत नहीं। त्रिजुगी नारायण का इतना प्रभाव। जहां सती और शिव का विवाह हुआ, जहां सती और शिव का मिलन हुआ, वो त्रिजुगी। तो यहां शास्त्र कह रहा है, तुमरुका जी ने विनती करी, नारद जी ने तुमरुका जी से विनती करी, तुमरुका जी कथा कही। तुमरुका जी ने कहा ठीक है मैं कथा कहूंगा, पर चंचुला देवी कथा में कैसे बैठे? ये तो विधवा, ये तो वेदव्य, पूजन कैसे करेगी, पोथी कैसे उठाएगी? चंचुला देवी की आंख में आंसू भरा है। चंचुला देवी दौड़कर वापिस पार्वती के पास गई। पार्वती कुछ करिए। माता पार्वती ने शंकर जी से विनती करी, आप चलो। भागवत पुराण के यजमान थे राजा परीक्षित। सही है कि गलत है? शिव महापुराण का यजमान कौन है? तो चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहा, तो शंकर जी और पार्वती जी 16 दिन तक तैयार हुए और गणा और गौर बनकर, गणगौर बनकर शिव पार्वती सामने खड़े हो गए। ईश्वर जी गोरा जी, शिव पार्वती स्वयं शिव महापुराण के यजमान बने। कौन यजमान? कौन है?
कलम कथा में यहाँ पर आए मंडप में तो हमने और संजय भैया से, राजा भैया से, राजकुमार जी से और ये भैया लोगों से पूछा था कल पूजन में कौन बैठेगा, यजमान कौन है। तो ये लोग बोले गुरुजी स्वामी विवेकानंद पूरी समिति कथा करा रही है तो सभी यजमान है। मुख्य यजमान कौन है, तो कहा महाराज जी वो शंकर जी मुख्य यजमान है। खुद बोल रहा है, मतलब शिव महापुराण का अगर कोई यजमान है तो वो स्वयं शंकर और पार्वती। शिव पार्वती चले कथा को सुनने के लिए। तुमरुका जी के सामने जाकर कहा, जब 16 दिन तक तैयार हुए तो माता पार्वती के वो 16 दिन तैयार होने के 16 श्रृंगार हुए, और शंकर जी जो 16 दिन तैयार हुए और शिव जी के तैयार होने के 16 संस्कार हुए। 16 संस्कार ऐसा शंकर पार्वती श्रृंगार कर कर सुंदर आनंद करते हुए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर साज सजाया, माता पार्वती बड़ी सुंदर सजी, बड़ी कि ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया सब गाइए। श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है, लहंगा भी लाल तेरी चूनर भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। अरे ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। दोनों हाथों से ओहो चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चूड़ी भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओहो ओहो मेहंदी
भी लाल तेरा सिंदूर भी लाल है, मेहंदी भी लाल तेरे सिंदूर भी लाल है, मेहंदी भी लाल तेरी सिंदूर भी लाल है, मेहंदी भी लाल तेरे सिंदूर भी लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। हरि ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों चले हैं कथा को श्रवण करने के लिए। और जब शिव और पार्वती दोनों चले, तुमरुका जी ने कथा कहना प्रारंभ करा। भगवान शिव और पार्वती ने कथा श्रवण करी और कथा जो विस्तार से चली है। आज कथा का महत्तम दिवस है, प्रथम दिवस है और पहले दिन की कथा महत्तम चरित्र तक की रहेगी। अकेले कथा में मत आना, अपनी अड़ोसन, हमारे यहाँ कहते हैं अड़ोसन सीधे हाथ वाली, पड़ोसन उल्टे हाथ वाली और धड़ोसन पीछे वाली। अकेले मत आना, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन। देखो अकेले इसलिए क्योंकि जब तुम अकेली अकेली रहती हो, घर पे बैठती हो अकेली, तो बात करने कौन आती है? बोलो कौन आती बात करने? आती ना अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन। अब मालूम पड़े तुमने अकेले अकेले शिव पुराण सुन ली और तुम तो चली गई बैकुंठ। अकेले अकेले बैकुंठ में कितना बोर होगी ना, इसलिए मोहल्ले की दो चार को लेके बैकुंठ जाओगी तो अच्छा लगेगा कि अपन सब एक साथ बैठकर कथा सुने थे एक साथ, इसलिए ऊपर भी बैठे। और पुरुषों से निवेदन है ये पड़ोसन के साथ मत आना, भूले से भी मत आना। आप सब अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, क्योंकि भागवत बार बार मिल जाएगी, रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी और शिव पुराण नहीं मिलेगी। कल कथा में सुनेंगे अपन जिनको शुगर की बीमारी हो जाती है तो शंकर जी को क्या चढ़ा है कि शुगर की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कल सुनेंगे जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, चश्मे को उतारना कैसे, कि चश्मे को उतारने के लिए हम क्या शिव जी को चढ़ाकर लगाएं कि चश्मा उतर जाए बच्चों की आंखों से, वो सुनेंगे। और तीसरे नंबर पर सुनेंगे जिनकी पीठ में, कमर में और सिर पर दर्द होता है तो शिव जी को क्या चढ़ाया जाए कि उससे हमारा सर का दर्द हमेशा के लिए चला जाए। तो कल कथा में अपनी इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और कल कथा में सती चरित्र की ओर आगे बढ़ेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी भाषा समझ में आ रही है, सबको पक्का आ रही है कि नहीं आ रही? आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायण जानकी नायक रामचंद्र हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हर हर महादेव। आरती होगी, आरती में सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति आरती के नाम पुकारे। ध्यान देंगे, आरती के बाद पोथी की बेलपत्र दी जाएगी। जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो इस बेलपत्र को चबा चबा कर, दांतों से चबा चबा कर खाएंगे और 2 दिन के अंदर आपके घुटने और कमर में अंतर आ जाएगा। आप खाना जरूर और यहाँ से बेलपत्री का प्रसाद लेना जरूर। सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जो सेवा समिति नाम आरती के नाम पुकारिए। स्वामी विवेकानंद सेवा समिति आरती के नाम
पुकारे। तो इनको ऊपर के साथ चालू एडवोकेट ललित कुमार जी हमारे बीच उपस्थित है, वे आरती में सम्मिलित होंगे। यहाँ के प्रथम नागरिक राजकुमार जी गुप्ता जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो भी आरती में सम्मिलित हो। बाकी सभी स्वामी विवेकानंद सेवा समिति के सभी सदस्यगण आरती करेंगे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, भोले दस बुते अति सोवे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला धारे, ओ भोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मग सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव। हरधानी धारा। ओम हर 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 महादेव। शिव ओंकारा हो बोले भज शिव ओंकारा, हो शिव पार्वती का प्यारा, हो शिव ऊपर जलधारा, हो शिव बगचाला, हो शिव बाग पियन वाला, हो शिव तीन नयन वाला, हो शिव एक नयन वाला, हो बोला भक्तन प्रतिपाला, हो बोला मैं तो यम काला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरदा के धारा, ओ हर 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवामि तं नमामि। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। सीताराम माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जग्ने निग्नमाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतुष्टात संबाहुव्यान्दमति सम्पतत्रेध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि